प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है क्या -1 स्याही 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो भी बताओ और नहीं है तो भी बताना है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या को अपन अगर उल्टी करके उसी से गुणा कर दे, a/1 का उल्टा होता है 1/a, अगर गुणा कर दे तो वापस 1 आना चाहिए, तो वो संख्या गुणात्मक प्रतिलोम में है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिश्र भिन्न में दी गई है तो इसके पहले आपको नॉर्मल सी भिन्न में बदलना है। कैसे, यानी सरल भिन्न में बदलना है। लिखते हैं इस तरह से -1 यानी पहले इसको इससे इंटू करना है, फिर ऊपर वाले से प्लस करके भिन्न में लिखना है। यानी 8 एकम 8, वो भी माइनस का, माइनस के 8 में ये प्लस का 1 जुड़ेगा और नीचे वापस के अंदर वही भिन्न आएगी जिसका अपन इंटू कर रहे थे। तो 8 एकम 8 और 1 जोड़ेंगे तो इसमें आएगा ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो 8 में से ये गया बचा 7, वो भी माइनस का 7/8। अब ये कह रहा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसको हमने सरल भिन्न में बदला तो माइनस का 7/8 आया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या। तो देखिए इस संख्या को जब हम उल्टी कर देते हैं तो ये माइनस का 8/7 बनती है, न कि 8/9। और पहली बात तो ये है कि ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो सिंपल सी बात है इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये 8/9 का 8/9 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब कारण भी तो देना है, तो कारण कैसे दे सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने रूल्स अभी भी पढ़ा है, ये रूल्स पढ़ा है। यानी कारण में अपन दे सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है ये रूल्स जो अभी बताया मैंने, यानी a × 1/a, a से a कटे तो वापस 1 आना चाहिए। तो अपन जब इसका कारण देंगे यानी माइनस का 8/7 को 8/9 से गुणा करें, यानी इसी का प्रतिलोम, तो जब इससे गुणा करते हैं तो एक आंसर नहीं आता है, एक आंसर आएगा नहीं, कुछ अलग ही मान आएगा, है ना। 8 8 64 आ जाएगा, 7 9 63 आ जाएगा। तो ये भिन्न हो ही नहीं सकती गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये कारण दे सकते हैं क्योंकि 1 आना चाहिए और 1 नहीं आ रहा है, तो रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, यानी नियम का पालन नहीं कर रहा है, इस कारण नियम का पालन नहीं कर रहा है, अतः इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो 8/9 हो ही नहीं सकता। और वैसे सिंपल सी बात है कि कॉमन सेंस का यूज करके भी अपन ये बता सकते हैं। क्यों, देखो अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कभी होगा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से भी पता लगा लेना। अगर एक चिन्ह बदल रहे हैं तो कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगी वो संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, इसके जैसा ही है। ये कह रहा है क्या 3 स्याही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या। तो चेक कर लेते हैं आंसर। ये भी मिश्र भिन्न में, तो इसको सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, वही तरीका, 3 स्याही 1/3, इसको इससे इंटू करना है और इससे प्लस कर देना है। तो 3 3 9, 9 और 1 10/3। अब गुणात्मक प्रतिलोम में वही चीज होनी चाहिए कि a × 1/a बराबर 1 आनी चाहिए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो सकता है, देखते हैं। 10/3 आ रहा है तो इसको उल्टी करना है, यानी 10 इसका का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका उल्टा करते हैं। उल्टा करने पर ये 3/10 बन जाती है, ऐसे ही तो होगा, इसका 3/10 बन जाएगा रूप। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बिल्कुल ऐसा बन रहा है। ये कह रहा है कि 0.3 है क्या, तो देखो इसको सॉल्व करें अपन। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दशमलव के रूप में, तो नीचे 1 के बाद में जितना 0 है ऊपर अंश से उतनी संख्या लेनी है और संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है। तो 1 के बाद में 1 0 है तो ऊपर अंश में से एक संख्या पकड़नी है, 3 ही है, इसके बाद में एक दशमलव का चिन्ह लगा देना है। तो बिल्कुल इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.03 है। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्यों है, क्योंकि देखिए 10/3 को इसके गुणात्मक प्रतिलोम यानी 3/10 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा।
तो ये रूल्स का पालन कर रहा है, अतः यह नियम का पालन कर रहा है। आप लाइन लिख सकते हैं, अतः यह नियम का पालन कर रहा है, अतः इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.03 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।